Welcome back to Shikshatra. So 7th grade, done with integers, done with the concept, everything clear? Okay. So we're starting with the next chapter. Next chapter का नाम है fractions. ठीक है, fraction की addition, subtraction, multiplication, division, comparison, उसके ऊपर जो problem based होती हैं और fraction को कैसे multiply करते हो आप with the decimals, everything we will do in this chapter. ठीक है, तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन होता क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को उससे रिलेटेड जो टर्म्स है, कल हम चारों ऑपरेशन कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. एक्चुअली तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है बच्चे, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, राइट. उस पर जाने से पहले फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी ये पता होना चाहिए, मतलब व्हाट वाज द नीड. सो लेट्स से दो बच्चे थे, उन्होंने पिज़्ज़ा खाया. ओके, they ordered pizza and ate it. Now let's say कि जो एक बच्चा था उसने पिज़्ज़ा को डिवाइड किया 4 पार्ट में. दिस इज चाइल्ड 1 एंड द अदर वन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. इट्स ऑफ द इक्वल. ओके, मैंने इसको थोड़ा छोटा बना दिया, इक्वल रखना बच्चे इसको. ओके, क्योंकि कंपैरिजन करना ना. मैं सेम साइज़ का पिज़्ज़ा मंगवाया और उन्होंने पिज़्ज़ा को खाया and this person divided it into 8 parts. These are all equal actually. So now what happened कि उनकी मम्मी आती है, उससे पूछती है बेटा दोनों ने इक्वल साइज़ का पिज़्ज़ा मंगवाया. बोलते हैं येस मॉम, क्योंकि शी डोंट वांट कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो, है ना, गलत मतलब पार्शियलिटी हो जाए. तो पहले बच्चे से पूछती है कि कितना पिज़्ज़ा खाया. दोनों ने एक एक स्लाइस खाई होती है अपने वाले उसकी. ठीक है, तो इसने भी ऐसे एक स्लाइस खाई और इसने भी ऐसे एक स्लाइस खाई. ठीक है, तो जो पहला बच्चा है वो बोलेगा कि मम्मा मैंने एक स्लाइस खाई. जो दूसरा है वो भी बोलेगा मैंने एक स्लाइस खाई. ठीक है, अब मम्मी ने पिज़्ज़ा तो नहीं देखा, उसको लगेगा इक्वल खाया, बट एक्चुअली ये सही नहीं है. इस बच्चे ने ज़्यादा खाया है और इस बच्चे ने कम खाया है, राइट. तो मतलब जब आप ये बोल रहे हो कि एक स्लाइस खाई और एक स्लाइस खाई, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, नॉट दिस एक्चुअली, इस टाइप की इक्वेशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या आएगा, फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस में आप क्या बताओगे, पहला बच्चा बोलेगा कि मम्मा मैंने 4 स्लाइसिस में से एक स्लाइसिस खाई. ओके, सो खाई कितनी, 1, टोटल कितनी थी, 4. ओके, दिस इज योर पार्ट दैट यू हैव ईटन एंड दिस इज द होल थिंग, जो पूरा पिज़्ज़ा है जिसको जितने पार्ट में आपने उसको डिवाइड किया. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ होल. क्लियर, समझ आया. जो ये वाला बच्चा है वो क्या बोलेगा, मैंने कितना खाया, 1 आउट ऑफ ईच स्लाइस, राइट. अब मम्मी को समझ आ जाएगा, अगर इसने 4 स्लाइस में डिवाइड किया तो ऑब्वियसली उसकी स्लाइस बड़ी होगी और जो 8 वाला है उसकी स्लाइस छोटी होगी. क्लियर, सो दिस इज बेसिकली. तो अगर आपसे पूछेंगे इसमें कितना पिज़्ज़ा खाया तो 1/4, इसमें कितना खाया 1/8. ठीक है, समझ आया. फ्रैक्शन का एक्चुअल यूज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों कैसे वो रियल लाइफ में उसको रिलेट कर सकते हैं. ये तो ये हो गया. नाउ फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ होल. जैसे मैंने अभी आपको समझाया, होल मतलब होता है पूरा, पार्ट होता है कुछ. जब आप किसी पूरी चीज़ के कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज़ योर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई रेक्टेंगल लेती हूँ एंड आई डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 पार्ट्स एंड आई शेड 2. तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, कितना पार्ट शेड किया मैंने, 1 2. टोटल पार्ट कितने हैं, होल कितना है, 1 2 3 4. सो 2 आउट ऑफ 4. क्लियर, समझ आया फ्रैक्शन होता क्या. ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, हमारे पास एक कंसेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, वो बताती हूँ. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये तुमने पहले पढ़ा होगा, बट इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि आप जो कुछ आपको आता है ऑलरेडी वो रिवाइज करो, क्योंकि कंसेप्ट अगर कोई नहीं समझ आया तो वो आपको समझ आ जाएगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि सेम फ्रैक्शन, मतलब वो देखने में डिफरेंट लगेंगी, बट जो उसका शेडेड एरिया वो सेम आएगा. फॉर एग्जांपल, मैं वही रेक्टेंगल का एग्जांपल ले रही हूँ. इसमें भी ये लिया था मैंने, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया. इट्स नॉट इक्वल. ध्यान रखना बच्चे, जब भी आप फ्रैक्शन करते हो, जो जितने पार्ट में डिवाइड करते हो वो इक्वल होना चाहिए. लेट्स से मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो एंड आई शेड 1 पार्ट ऑफ इट, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई, 1/3, राइट. लेकिन मैं इसको और पार्ट में भी तो डिवाइड कर सकती हूँ, और इक्वल पार्ट में. और इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लेट्स से मैंने इसके बीच में बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई सेंटर में,
लाइक दिस, ठीक है। तो अब टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। और इसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2। तो जो ये 2/6 है और 1/3 ये देखने में डिफरेंट लग रहे हैं ना, न्यूमरेटर अलग है डिनोमिनेटर, लेकिन इनका जो शेडेड एरिया है वो एक्चुअली सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आई, ये आपको देखने में डिफरेंट लगेंगी पर शेडेड एरिया इनका सेम होता है। और भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितनी भी हो सकती है। और कैसे लिख सकते हो, लेट्स से मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ इक्वल पार्ट्स फिर से। अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 नीचे तो 12। शेडेड कितना है, 1 2 3 4, सो 4 आउट ऑफ 12। क्लियर है, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3, राइट। तो अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अच्छा इसको देखो, जो ये लिखे हैं मैंने 2/6 4/12 4/12 2/6, ये बेसिकली इवेंचुअली किसके इक्वल आने वाली है, 1/3। क्यों, जो बेस हमने लिया था, क्योंकि जब आप इसको कट आउट, इसको ना रिड्यूस कर सकते हैं। जब आप इसको हमेशा एक्चुअल जो इसकी रिडक्शन फॉर्म है उसमें रिड्यूस कर सकते हो। दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म करने के लिए क्या होता है हमारे पास कि सेम टेबल देखते हैं, हम देखते हैं 4 और 12 किसके टेबल में आता है, दोनों 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में 4 किस पे आता है, 1 पे, सो वी कट इट एंड राइट 1। 4 के टेबल में 12 किस पे आता है, 3 पे, सो वी राइट 3। सेम आ गया। ऐसे ही 2 एंड 6, 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे, 2 के टेबल में 6 किस पे आता है, 3 पे, ठीक है। इस चीज़ जो मैं कर रही हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन और सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शन। क्लियर। तो जब भी आपने कोई भी फ्रैक्शन में आंसर देना होता है ना, वो हमेशा हम रिड्यूस फॉर्म में देते हैं, इस वाली फॉर्म में देते हैं। ये इसकी खासियत क्या है कि ये कोप्राइम है, ये आप एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते ना, इनका कोई कॉमन फैक्टर है। कोप्राइम में ऑलरेडी आई गेस पीछे नहीं, आपको नहीं बताया। सो कोप्राइम का मतलब होता है बच्चे जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। लेट्स से 1/3 3/7 ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते ना, या फिर 4/15 ले लो, सेम टेबल पे नहीं आते, ठीक है। ये दोनों ही प्राइम नहीं है, बट ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। तो रिडक्शन में जो हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा वो को प्राइम होगा, मतलब उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। क्लियर है, इतना फ्रैक्शन समझ आया क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तीन तरह के होते हैं। Number 1 is proper fraction, then improper fraction, and the last one is mixed fraction. Okay, तो प्रॉपर का मतलब होता है जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा। इसको ऐसे याद करते हैं कि अगर मैंने कोई किड बनाया ऐसे है, जो एक्चुअल होगा। जो इम्प्रॉपर है वो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता ना, मुंह नीचे नहीं होता ना, ऊपर होता है। तो इसका मतलब है जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, छोटा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, बड़ा। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, ठीक है। इसमें जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन योर न्यूमरेटर। मिक्स्ड बेसिकली इम्प्रॉपर का ही एक तरह से कन्वर्जन होती है। इसकी होगी 3 1/2, ये भी बताऊंगी मैं आपको कैसे निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं मिक्स। मिक्स का मतलब है इसमें एक होल नंबर भी आ रहा है प्रॉपर 3 और एक फ्रैक्शन भी आ रही है, मतलब पार्ट ऑफ अ होल 1/2। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्प्रॉपर एंड मिक्स की, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, इम्प्रॉपर अगर आप बोलो कि मैम आपने तो बोला था फ्रैक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब 2/7 का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ भी लिया, लेट्स से एक रेक्टेंगल लिया, उसको आपने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसके अगर आप 2 पार्ट शेड कर देते हो देन इट इज 2/7, राइट। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ 7/2, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट जो मैंने आपको अब तक बताया है, आप क्या करोगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे एंड देन यू विल से कि मैम 2 में डिवाइड कर दिया, 7 कहाँ से शेड करे, जब है ही 2 तो 7 कहाँ से शेड होगा, राइट। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है बच्चे, 7/2 का, इसमें आपके बहुत सारे पार्ट बन रहे होंगे। लेट्स से रेक्टेंगल ज़्यादा होंगे इसमें, 1 2 3 4, ठीक है।
1 2 3 4, ठीक है। और अगर मैं इसमें से 7 को शेड कर देती हूँ, 1 ये पूरी शेडेड है, ये पूरी शेडेड है, ये भी पूरी शेडेड है और ये शेडेड है, ठीक है। तो टोटल कितने 5 शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो न्यूमरेटर आ गया 7। नीचे क्या आ जाएगा, 8 नहीं लिखेंगे, 8 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग है रेक्टेंगल। तो इस केस में आप लिखते हो कि एक रेक्टेंगल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने में डिवाइडेड है, 2, तो आ जाएगा 7/2। दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिलेटेड टू दिस। इसको मिक्स में लिखना है। मिक्स में क्या होगा कि टोटली शेडेड कौन सा है, कौन कौन से पार्ट टोटली शेडेड है, कितने शेडेड है, 1 2 3, ये पूरी तरह से शेडेड है तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। जो बच गया उसमें से कितना शेडेड है, 1, और टोटल है कितने, 2, ठीक है, समझ आए। तो ये इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन सेम उसको रिप्रेजेंट कर रही है। आप प्रॉपर को उसमें नहीं लिख सकते हो, आप प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ पूरा शेडेड ही नहीं है, इसमें एक ही है और वो पूरा शेडेड नहीं है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से 7/2 ही है। हर बार आप मॉडल नहीं बनाओगे ना, मॉडल तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। इवन आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए भी हर बार मॉडल नहीं बनाते हो, यू जस्ट डू इट डायरेक्टली। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का शायद मैंने आपको बताया नहीं है, बता देती हूँ। जैसे ये था बच्चे 1/3 का मैंने लिखा, ये हर बार आप मॉडल ड्रॉ नहीं करते हो, मैंने समझाने के लिए किया। अगर आपको मैं बोलूँ 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो आप क्या करोगे, किसी भी होल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। लेट्स से अगर मैंने 2 से कर दिया तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 एंड 3 × 2 6, ये 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अगर सपोज मुझे नेक्स्ट निकालेंगे, मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 3 × 1 3, 3 × 3 9, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे 4 5 6 कंटिन्यू कर सकते हो। समझ आए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालनी है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द होल नंबर, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जो मैं आपको करा रही थी, मिक्स एंड इम्प्रॉपर, ये है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है आपने मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है और जो न्यूमरेटर है वो अंदर आएगा, या बिगर नंबर से याद रखना, ठीक है। तो दिस विल बी 3, दिस विल बी 6 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1। क्लियर। अब आपने यूज़ क्या क्या करना है, ये और रिमाइंडर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि मैम क्वेश्चन की जगह ये लिख देंगे, रिमाइंडर की जगह, मतलब कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये गया, ऑप्शन बचा 3 और 1 में, ठीक है। जो रिमाइंडर है वो डिवीजन में नीचे होता है, राइट। तो ये क्या करते हैं, रिमाइंडर को ऊपर ले आते हैं सो दैट उसको अच्छा फील हो, उसको बुरा फील ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बचा गया, 3 वो का आएगा यहाँ, ठीक है। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं और ऐसे रिमाइंडर को इधर लिख देंगे, और ये गलत है। रिमाइंडर हमेशा टॉप पे, डिनोमिनेटर सेम, और जो बच गया क्वेश्चन वो इधर, ठीक है। ये करो 8/3, इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन, 30 सेकेंड्स फॉर यू। डन। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी, सो 3 डिवाइड्स 8, 3 2 जा 6 माइनस रिमाइंडर क्या बचा, 2, इसमें सेम ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रखना है, 3 3, रिमाइंडर क्या है 2, दैट विल कम एट द टॉप, और क्वोशंट क्या है 2, वो आ जाएगा बीच में। क्लियर, दिस इज क्लियर। ये हमने क्या किया है, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। अब हम उल्टा करेंगे, मिक्स टू इम्प्रॉपर। तो सपोज आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 3 4/3, इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। पहले क्या होता है, जब आप बोर्ड मास करते हो, पहले क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, है ना, ऐसे होता है। फिर क्या होता है, एडिशन, ये रूल लगेगा, MA ही लगेगा यहाँ पे। पहले जो ये डिनोमिनेटर है वो इससे क्या होगा, इसके पास जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर होगा वो इसके पास जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड। सो 3 × 3 कितना हो गया, 9 + 4, आंसर कितना आ गया, 13/3। समझ आई। फिर से देखते हैं 1 2/9। सो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 9,
ये 9 गया आपका 1 के पास, इसको बोला मल्टीप्लाई हो जा भाई, 9 इंटू 1 9, इसको बोला प्लस, सो 9 + 2 इज 11। क्लियर? ये आप करो। ये एक मिनट, अब करो। डन। डिनोमिनेटर सेम 4, 7 इंटू 4 28, 28 + 1 29। क्लियर? इज इट क्लियर? करें आगे। तो कौन कौन सा कंसेप्ट कर दिया हमने? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर है, जब सेम होता है। रिड्यूस करना फ्रैक्शन को, रिडक्शन करनी है उसकी, सेम टेबल पे इसको सिंप्लीफाई करना मतलब। नेक्स्ट हमने किया दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। उसके बाद इम्प्रॉपर को आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो और मिक्स को आप इम्प्रॉपर में कर सकते हो। क्लियर है? मैं ये क्यों समझा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो छोटे बच्चों वाला काम है। मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये तो पता होता है कि किस में कन्वर्ट हो रहा है और प्रॉपर नहीं होता है। रीज़न, आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है? तभी आप उसकी एप्लीकेशन समझते हो, तभी आप उसके कंसेप्ट को समझते हो, राइट? जब जो आप कर रहे हो उसकी पिक्चर आपको क्लियर है, उसका मॉडल आपको क्लियर है, राइट? चलो नेक्स्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? जो आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम होना चाहिए। मतलब ये नहीं है मैं इस सर्कल के किसी पार्ट को इस छोटे सर्कल से कंपेयर नहीं कर सकती। अगर मैंने इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड किया है, ठीक है, दोनों को, और इसका शेड कर दिया 1 पार्ट, और मैं बोलूँ इसका 1/4 और इसका 1/4 दोनों सेम है, नहीं। क्यों? ये ऑब्वियसली आपने ये बड़ा ड्रॉ किया है तो इसका पार्ट भी बड़ा ही आएगा ना। तो जब आप कंपेयर करते हो तो दोनों शेप्स जो भी आपने लिए है वो क्या होनी चाहिए? फिगर इक्वल होनी चाहिए। द एरिया शुड बी इक्वल, राइट? अब 3 तरह से होती है कंपैरिजन, मतलब 3 टाइप की क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब अगर आपने एक सर्कल लिया, एक और सर्कल लिया सेम एरिया का, और उसको सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 में डिवाइड किया, इसको भी 4 में डिवाइड किया। इसमें आपने शेड कर दिया 1 पार्ट, इसमें आपने शेड कर दिए 2 पार्ट, ठीक है? तो इसका क्या है? 1/4, इसका क्या है? 2/4। डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस केस में क्या होगा बच्चे? ऑब्वियसली ये वाला पार्ट ज़्यादा शेडेड है, 2 वाला, है ना? तो इसका आंसर सिंपली न्यूमरेटर देख के आप बता सकते हो। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही आपका आंसर होगा, वही आपका बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो ये समझ आया क्यों होता है? क्योंकि वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। लेट्स से 7/3 एंड 11/3, तो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दोनों चीज़ें 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी। ओके, इम्प्रॉपर ले लिया मैंने, सॉरी। लेट्स से 1/3 एंड 2/3, ठीक है? तो डिनोमिनेटर सेम है, 3 and 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें 1 शेडेड है, इसमें 2, तो ग्रेटर कौन सा? ऑब्वियसली जो 2 शेडेड है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास कि आपने फिगर ली, फिर से सेम ही लेंगे क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? एक को 4 पार्ट में डिवाइड किया और दूसरे को आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? लेकिन शेड इक्वल ही किया, शेड इस बार इक्वल किया, उसमें अनइक्वल किया था ना। इसका अगर एक शेड किया तो इसका भी एक ही शेड किया। ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने स्टार्टिंग में दिया आपको, ठीक है? तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/8, ठीक है? तो देखने में आपको, अगर आप सिर्फ फ्रैक्शन देखो, फिगर को ना देखो, तो फ्रैक्शन देखने में ऐसा लग रहा है ना कि 8 बड़ा है तो यही बड़ा होगा। लेकिन इस 8, क्योंकि 8 नीचे है, इसका मतलब है 8 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका हर पार्ट छोटा होगा। अगर आप सेम चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करो और 8 पार्ट में डिवाइड करो तो 8 वाले पार्ट में हर स्लाइस छोटी होगी ना, तो इसमें उल्टा हो जाता है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होता है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन ज़्यादा शेडेड है एज कम्पेयर टू दिस। समझ आया? जब न्यूमरेटर सेम है तो नॉर्मल चलेगा, जो न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी, जब डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मल चलेगा, जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी है। जब आपका न्यूमरेटर सेम है तब उल्टा हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना, इस पर क्या होगा? ना तो आपकी फ्रैक्शन सेम होगी, सॉरी न्यूमरेटर सेम होगा, ना डिनोमिनेटर, ठीक है? सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। अच्छा, ये मत सोचना मैम सर्कल ही बनाई जा रहा है, रेक्टेंगल पे भी हो जाता है। मैं इसलिए बना रही हूँ फिर कंपैरिजन करना आसान हो जाता है आपको, कि इमेज बन जाएगी ना कि उसमें मैम ने 8 में डिवाइड किया था, इसमें 4 में डिवाइड किया था। ओके, ये है, इसमें मैंने क्या किया? इसका एक पार्ट शेड कर दिया,
एंड लेट्स से इसका मैंने 2 वाला भी कराना है, बट अभी मैं 3 कर देती हूँ, 3 पार्ट को शेड कर दी, ठीक है। अब बताओ इसकी फ्रैक्शन कितनी आई 1/4, इसकी फ्रैक्शन कितनी आई 3/8। तो अगर आप इसका, हमें तो क्लियरली पता चल रहा है ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा शेडेड है। लेकिन फ्रैक्शन देखिए कैसा पता चलेगा, इसका ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, तो इसकी फ्रैक्शन को आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी। इम्प्रोवाइजेशन क्या करना, मतलब चेंज करना पड़ेगा। उसमें चेंज क्या करना पड़ेगा कि आपको इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है। डिनोमिनेटर ही क्यों सेम बना रहे हैं, क्योंकि उससे आपके पार्ट सेम हो जाएंगे, राइट। तो इसमें से देखो, अच्छा डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसमें तो आसान है कि आप मल्टीप्लाई 2 कर दोगे 8 बन जाएगा। लेट्स से 2 × 2 × 2 हो गया 2/8, राइट। अब हम किसको कंपेयर करेंगे 2/8 एंड 3/8 को। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आंसर, तो 3/8 आ गया, ठीक है। इसमें 4 से 8 बनाना आसान था, इन बार नहीं होता है। लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कंपेयर करो फ्रैक्शन 1/3 एंड 2/7, ठीक है। तो 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 7 नहीं आने वाला है, 7 को भी कुछ भी करूँ 3 नहीं आने वाला। तो आप क्या करो, हमेशा हमेशा ये पीछे वाले पे भी एप्लीकेबल है, जो डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम ले लो। तो 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 3 × 1 3, 7 × 1 7, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 3 × 7 21, राइट। अब इन दोनों की डिनोमिनेटर को मैं क्या बना लूँगी कि इसमें कन्वर्ट कर दूँगी 21। तो उसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, इधर वाला मल्टीप्लाई होगा 7 से, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, इधर वाला मल्टीप्लाई होगा 3 से। ये कितना हो गया 7/21, ये कितना हो गया 6/21, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है ऑब्वियसली 7 का, सो दिस इज ग्रेट। क्लियर, समझ आता है सबको। एक और एग्जांपल करो, ये खुद करोगे, ठीक है। 2/9 एंड लेट्स से 5/8, 8 नहीं देते, थोड़ा ये टेबल सा दे देते, ये करो, डू इट। डन। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना मैं 9 को 12 बना सकती हूँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, ले लेते हैं इसका एलसीएम। 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 3 × 9, 3 4 × 12, अगेन 3 1 × 3 4 सेम, दिस इज 2 × 2 भी कर सकते हो, डायरेक्टली 4 भी कर सकते हो क्योंकि कोई और नंबर तो है नहीं। इसका एलसीएम क्या आएगा 3 × 3 × 4, 3 × 9, 9 4 × 36, राइट। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 36 आ जाए 4 से, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 36 आ जाए 3 से। सो ये क्या हो गया 8/36, और ये क्या हो गया 15/36, राइट। ऑब्वियसली 36 सेम है, तो न्यूमरेटर को चेक करेंगे, 15 इज ग्रेटर, सो दिस इज बिगर, दैट मीन्स 5/12 इज बिगर देन 2/9। ईजी, आसान है। एक कंसेप्ट ज़रूर समझना बच्चे एलसीएम वाला, क्योंकि जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना उसमें यही यूज़ करना है हमने, एलसीएम फाइंड आउट करके, मतलब इक्वेट कर जब हम ऐड करेंगे। इतना समझ आए, क्लियर। अब आती है रिडक्शन, आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि वो बहुत यूज़ होती है जब आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, रिडक्शन का मतलब है सेम टेबल पे उसको सिंप्लीफाई करते रहना है। फॉर एग्जांपल 25/35 एक फ्रैक्शन गिवन है, इसको रिड्यूस करना है। कभी अगर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी किसी का भी आंसर इस तरह से आता है ना, तो आपने ऐसे नहीं छोड़ना, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको करना है। सिंप्लीफाई होने का मतलब है अगर वो किसी भी सेम टेबल पे आ जाता है। तो शुरू करते हैं इसको, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं नहीं, 3 के टेबल पे नहीं, डायरेक्टली पता चल रहा है दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, राइट। सो कट इट। 5 के टेबल में 25 किस पे आता है 5 पे, 5 के टेबल में 35 किस पे आता है 7, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/7। ये आसान क्वेश्चन है कुछ, ये देखो, ठीक है।
36 एंड 108 दोनों किसके टेबल पे आते हैं? 2 के टेबल में 36 किस पे आता है? 18। ये किस पे आता है? 54 पे। मुझे कैसे पता है 2 के टेबल पे आता है? पिछले वाला 6 और 8 है, इवन नंबर है। ये डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं सबको। अगर नहीं आते हैं ना बच्चे, किसी भी 6th ग्रेड की बुक से उठा के पढ़ो, बहुत यूज़फुल है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्शन में। और भी वैसे भी आपको कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। विजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर कराने हैं तो मैं 5 मिनट में एकदम से एक रिवीजन टाइप करा देती हूँ इसके बाद। सो दिस विल बिकम, अब देखो 18 और 54 फिर से पिछले वाला इवन है, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 18 किस पे आता है? 9 पे। 2 के टेबल में 54 किस पे आता है? 27। ठीक है। अच्छा 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो चेक ही नहीं करेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 27 आता है, राइट। और 9 पे भी आता है, ये दोनों पे ही कर सकते हो। मैं 3 पे कर रही हूँ अभी समझने के लिए। 3 3 = 9, 3 9 = 27। अब 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं? 3 के। 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9। अब देखो 1 और 3 सेम टेबल पे आते हैं? नहीं। सो इसका आंसर क्या आ गया? 1/3। देखने में कितनी भयानक इक्वेशन लग रही है ना, भयानक फ्रैक्शन लग रही है। 36/108। दिस इज बेसिकली 1/3। इसकी इक्वेशन मत बोलना, मेरे मुंह से निकल गया है। इक्वेशन और फ्रैक्शन बहुत डिफरेंट, बहुत अलग चीज़ है। इक्वेशन तो अलजेब्रा का वाला है। क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 77/, लेट्स टेक 110। तो दोनों 11 के टेबल पे आते हैं। 11 7 = 77, 11 10 = आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/10। क्लियर? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल करा देती हूँ मैं आपको फटाफट से। अभी है हमारे पास, मुझे लगता है टाइम तो बहुत, और ये यूजफुल भी है आपके लिए। एलसीएम वाला कंसेप्ट समझ आया ना? कल हमने वो बहुत यूज़ करना है जो मैंने आपको ये करा है, एलसीएम वाला। एलसीएम अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को दोनों का एलसीएम लो, फिर जो फ्रैक्शंस आपके पास हैं उसको इक्वेट करना होता है। जैसे यहाँ पे 36 आया तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 36 आया 4 से, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसे 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन। इवन मतलब 2 के 2, ओके, 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए। मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में क्या क्या होना चाहिए। 2 4 6 8 0। अगर ये इससे एंड हो रहा है आपका नंबर तो वो डिविजिबिलिटी बाय 2 को सेटिस्फाई करता है। अगर डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करनी हो तो आप लास्ट 2 डिजिट देखोगे। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, सॉरी 4। अगर वो 4 के टेबल में आ रही हैं या उससे डिविजिबल हो रही है तो वो आपका पूरा का पूरा 2 है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 3 0 9 1 6। तो आप इस पूरे को डिवाइड करने नहीं बैठोगे जब आप एलसीएम ले रहे हो। आप सिर्फ लास्ट के 2 अक्षर देखोगे। 16 अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो पक्की बात है ये पूरी की पूरी इक्वेशन आएगी। आप इसको 4 पे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट से 8 में क्या हो जाएगा? लास्ट 3 डिजिट देखोगे। समझ आया? 2 में क्या देखते हो? लास्ट की 1 डिजिट। 4 में क्या देखते हो? लास्ट की 2 डिजिट। और 8 में क्या देखते हो? लास्ट की 3 डिजिट। क्लियर? नेक्स्ट है 3 में होता है कि जो भी आपको नंबर गिवन है उसके डिजिट्स को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल 2 5 2। ठीक है, देखने में ऐसे लग रहा होगा ना कि ये तो नहीं आएगा 3 के टेबल में। लेट्स सी, ऐड करो 2 5 + 2 5 6 7 8 9। 9 आते हैं 3 के टेबल में तो पक्का ये नंबर आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना 3 से, आएगा आपके पास 84। 83 × 4 = 252। क्लियर है? समझ आए? ऐसे ही 9 का होता है। अगर आपको 9 पे चेक करना है डिजिट्स को जस्ट ऐड कर दो। लेट्स से आपके पास है 711। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो ये पक्का 9 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे करा दिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अच्छा 5 और 10। अगर 5 के टेबल में कोई नंबर आ रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 5 के टेबल में क्या होता है? 5 1 = 5, 10 15 20 ऐसे होता है ना। तो लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। अगर 10 के टेबल में है तो वो तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। लास्ट डिजिट क्या होगी हमारे पास? 0। क्लियर है? 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता चल गया, 3 का पता चल गया, 4 का पता चल गया, 5 हो गया, 6 कराती हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता बच्चे। 8 का मैंने करा दिया, 9 का करा दिया, 10 का करा दिया। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना तो पक्की बात है वो 6 से भी होगा। क्लियर?
कहने का मतलब लेट्स से 2 3 2 लिखा मैंने, तो लास्ट नंबर क्या है 2, ये 2 के टेबल में आता है राइट, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करो, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 आती है 3 के टेबल में नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये इन दोनों में से एक से भी डिविजिबल नहीं है ना, तो पक्की बात है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए 2 और 3 से, तब ये डिविजिबल होता है। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, लेट्स से 3 3 लेट्स से 3 2 एंड 4, ठीक है। तो लास्ट नंबर 4 है, 4 है तो 2 के टेबल में आएगा राइट, 2 से डिविजिबिलिटी चेक होगी। 3 से चेक करते हैं, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 3 के टेबल में आता है, आ गया। तो पक्का ये 6 के टेबल में आएगा अगर ये इन दोनों के टेबल में आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 6 से, 3 2 4 को, लेट्स से क्या आता है हमारे पास, 6 5 30 एंड देन 24, 6 4, ठीक है। तो मतलब 6 × 54 इज योर 324, और ये 6 से डिविजिबल है। ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर है, समझ आया? तो ये सारी चीज़ें देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बेस है आपका इस चैप्टर का। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल की क्लास के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला कंसेप्ट एलसीएम वाला, जब आपको कंपेयर करना था फ्रैक्शन को। रिडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है बच्चे। रिडक्शन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जब आपने ये वाला कंसेप्ट किया है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जब आपने सेम करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्लास एंड आई होप आपको समझ आया होगा और आप रिलेट कर पाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप फ्रैक्शन से रिलेट कर पाएंगे मॉडल को। थैंक यू।